नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2024 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। पूरे एक वर्ष में एक माह ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य नीच के होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में, आत्मबल में कमी आती है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आने लगती है। जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए थोड़ा कठिन समय होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, सिरदर्द, माइग्रेन और हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं जब सूर्य का नीच भंग होता है और ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और नीच भंग राजयोग बनने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देना शुरू करता है। देखिए, जिस ग्रह का गोचर नीच की राशि में हो, अगर उसकी युति किसी शुभ ग्रह से बन जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो भी नीच भंग होता है। और जिस राशि में नीच का हो रहा है कोई ग्रह, उस राशि में जो ग्रह उच्च का है अगर वो केंद्र में है तो भी नीच भंग हो जाता है। 2024 का वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें इस तरह का ग्रहों का संयोजन बन रहा है जिसके कारण सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सूर्यदेव के नीच भंग राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। मीन राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो सूर्यदेव मीन राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, दूसरे सूर्य का नीचभंग राजयोग बन रहा है और तीसरे सूर्यदेव विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया शुरू में, 28 नवंबर तक सूर्य के साथ बुध का गोचर रहेगा। सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, तो नीच किए हुए, लेकिन बुध जैसे शुभ ग्रह के साथ गोचर करने के कारण 28 अक्टूबर तक सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। दूसरा, जिस राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं उसका स्वामी अगर केंद्र में हो, अब देखिए तुला राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 7 नवंबर को दशम भाव में आ जाएंगे, केंद्र के भाव में, तो 7 नवंबर से शुक्र के कारण नीच भंग होगा। तो बुध के कारण 28 अक्टूबर तक और इसके बाद शुक्र के कारण 7 नवंबर के बाद नीच भंग राजयोग बनेगा। और इसके अलावा सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। जब भी छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है। तो इस तरह से 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सूर्यदेव का नीचभंग राजयोग बनेगा
बीच में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच का जो गोचर काल है, इसमें अगर आप सूर्यदेव का उपाय करते रहेंगे, सूर्यदेव की आराधना करते रहेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहेंगे और अपने पिता का सम्मान करेंगे, पिता के आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो सूर्य के नीच राशि में गोचर का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कि नीच भंग राजयोग बनने से मीन राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। सूर्यदेव पूरे 1 वर्ष के बाद मीन राशि के जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। सूर्य में ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकाश है, तो सूर्य 8वें भाव को प्रकाशित करेंगे और 8वें भाव में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में हैं, तो 6ठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। अब देखिए 8वां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का होता है। यहाँ जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही वो समस्याएं जिनका समाधान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल या अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो 7 नवंबर को जैसे ही शुक्र दशम में आएंगे और 7 नवंबर से नीचभंग राजयोग दोबारा बनेगा, तो ये समय जॉब में परिवर्तन के लिए अत्यंत अनुकूल होगा। हालांकि आपकी कुंडली में इस समय शनि और गुरु दो ग्रह वक्री हैं और वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, कोई फैसला बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में ना लें और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन ना करें। लेकिन अगर आपको कोई परिवर्तन करना ही है तो 7 नवंबर के बाद करें और बहुत सोच समझ करके करें। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, तो कैरियर में जो बदलाव करना है उस पर डीप रिसर्च ज़रूर करें, बहुत गहराई से सोचें। नए करियर के बारे में, नई नौकरी के बारे में, नए व्यापार के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। ऐसा न हो कि नए कार्य व्यवसाय में भी वही समस्याएं आएँ जो कि इस समय चल रही हैं। सूर्यदेव 1 वर्ष के बाद अष्टम में आए हैं तो जीवन में बदलाव तो लाएंगे ही। पहली बात तो यह है कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई आपका डूबा हुआ धन, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा अचानक से लॉटरी से, शेयर से धन का प्राप्त होना, ऐसी जगह से प्राप्त होना धन जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र में हैं वो इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो जातक रिसर्च के फील्ड में हैं कोई नई खोज, कोई नई उपलब्धि हासिल करेंगे और ये समय ऐसा है कि आप जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं उसकी बारीकियों को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। आप गवर्नमेंट से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हुए हैं और उसमें कोई बाधा आ रही है, वो बाधा दूर होगी। सूर्य के साथ बुध भी है। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, अकाउंटेंसी का होता है। अष्टम भाव डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का होता है। तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनेगी। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको भी लाभ होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोचर काल में सूर्यदेव के प्रभाव से आपका कोई एक ऐसा कार्य बनेगा जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन वह कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा था। इस तरह का कोई कार्य इस समय आपका जरूर बनेगा। इसके अलावा जो लोग मीन राशि के रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, चूँकि बुध भी यहाँ 28 नवंबर तक रहेंगे, 28 अक्टूबर तक, और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से, मेटल मिनरल्स के क्षेत्र से, मेडिसिन्स के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ज़बरदस्त लाभ होगा इस गोचर काल में। हालांकि बीच का जो समय है 28 अक्टूबर से 7 नवंबर, इस गोचर काल में आप सूर्यदेव की विशेष आराधना करिएगा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके जो ओल्ड एज के हैं या जो हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन, सिर दर्द से पीड़ित हैं, या वो जातक जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, ऐसे जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा। छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्यदेव गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग इस समय अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो सफलता का योग भी बनेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, या जो लोग कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, कोचिंग का कार्य, शिक्षण का कार्य करते हैं, या जो लोग सोशल सर्विस और राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा आने वाला है। सूर्य के साथ बुध भी हैं, तो बिजनेसमैन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य जो हैं अष्टम में है बुध के साथ, बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, 7वें भाव की चीज़ों में भी परिवर्तन होगा। और 7वां भाव क्या है? आपका विवाह। तो विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनसे आपको राहत मिलनी शुरू होगी। और पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था, उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन होगा 7वें भाव की चीज़ों में। आपकी डेली इनकम सही नहीं थी, फ्लैक्चुएट कर रही थी, कम ज़्यादा हो रही थी, तो डेली इनकम बढ़ेगी। सोशल इमेज आपकी ख़राब हो रही थी, सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य को मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा फल देते हैं सूर्यदेव। तो कर्जों से आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल भी सकता है। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। सूर्य राजा हैं। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। छुपे हुए शत्रुओं को पहचान लेंगे आप और उन्हें पराजित करेंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी आपको राहत मिलेगी। छठे भाव में सूर्य के प्रभाव से आप अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। और 7वें भाव के स्वामी बुध
सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। उसके बाद बुध 9वें भाव भाग्य के भाव में चले जाएंगे, तो बिजनेसमैन का भाग्य भी चमकेगा 28 नवंबर के बाद। शनि 12वें भाव में है और सूर्य से त्रिकोण पर हैं, नवम पंचम का योग बन रहा है, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और 12वें भाव के अशुभ फलों में भी कमी आएगी। अष्टम भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और बुध की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ेगी। सूर्य जातक को धनवान बना देते हैं, धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं और 8वें भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके पहले भाग्य भाव में गोचर करेंगे 7 नवंबर तक। शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब भाग्य भाव में और कर्म के भाव में गोचर करेगा तो भाग्य भी साथ देगा और आपका कैरियर ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा और उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरे भाव में सूर्य सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट स्कीम से धन लाभ कराते हैं। आप अपने आत्मबल, तीव्र बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता और मैनेजमेंट की क्षमता के कारण ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। सूर्य के कारण आपके परिवार के लोगों से दूरी बन सकती है, लेकिन अगर आप वाणी पर संयम रखेंगे, ईगो और अहंकार से दूर रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। बुध की दृष्टि है तो इस समय शेयर या गोल्ड में आपका निवेश बढ़ेगा। और जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, वकालत का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, फाइनेंस का है, एजुकेशन का क्षेत्र है, ऐसे लोगों को भी इस समय धन लाभ और धन का संचय होगा। चूँकि शनि से बुध सूर्य का नवम पंचम योग बन रहा है तो 12वें भाव की समस्याओं से भी आपको राहत मिलनी शुरू होगी। एक तो आपके खर्चे जो बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी और आपकी इनकम बढ़ेगी। जब खर्च कम होंगे, इनकम बढ़ेगी तो आपकी बचत भी बढ़ेगी। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी, अस्पताल के चक्करों से राहत मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपको इस समय विशेष सफलता मिलेगी। चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और विदेश में कोई रुका हुआ पैसा, आपका कोई फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है। कोई बड़ी बिजनेस डील भी आपको मिल सकती है। अब आपके लिए, मीन राशि के लिए तो सूर्य प्रबल योग कारक हैं। कम से कम इस एक माह में आप प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठिए, अपने सामने एक तांबे के गिलास में जल भर करके रख लीजिए और गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, 1 माला 2 माला जितना आप कर सकें। उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आप देखिए चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, दिशा और दशा दोनों बदलेगी। दूसरी बात, सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। और सूर्य गवर्नमेंट के भी कारक होते हैं, तो सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों से संबंध मधुर बना करके चलिएगा। आप देखिएगा कि सूर्य का नीचभंग राजयोग आपको आपके जीवन में किस तरह के लाभ प्रदान करता है। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।